नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश का न्यू सिलेबस दिया है उसी में प्रोज के सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको जल्दी इसका हिंदी अर्थ बता दूं जिससे आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आपका पहला पैसेज दिया है वी हु वर आउट लॉ से लेकर डिस्क्रिमिनेशन तक। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ वी का अर्थ हम बाद में लेंगे, पहले लेते हैं हु मतलब हम लोग, यानी कि जो वर आउटलॉज कटे रहे हैं, नॉट सो लॉन्ग एगो यानी लंबे समय से, हम लोग जो इस संसार से लंबे समय से कटे रहे हैं। बी मतलब हम लोगों को, हैव बीन गिवन प्रदान किया गया है, टुडे मतलब आज, द रेयर दुर्लभ प्रिविलेज अवसर, टू बी होस्ट मेजबानी करने का, टू द नेशंस यानी राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, ऑन आवर ऑन सोइल अपने स्वयं की धरती पर। तो यानी कि जो हम लोग इतने लंबे समय से संसार से कटे रहे हैं, आज हम लोगों को अपने स्वयं की धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेजबानी करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया है। वी थैंक ऑल हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं जो हमारे विशेष अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी के रूप में यहाँ आए हैं और हमारे देश के लोगों के साथ इन्होंने भाग लिया है या इन्होंने हमारे देश के लोगों को अपनाया है। ऑफ और जो कुछ आफ्टर ऑल इसके बाद, जो फॉर जस्टिस यानी जो न्याय की एक साधारण विजय हुई है, शांति के लिए विजय हुई है, और मानव डिग्निटी शान या गौरव के लिए जो विजय हुई है। वी हैव एट लास्ट अंत में हम लोग अचीव्ड प्राप्त कर चुके हैं, अवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन आजादी या मुक्ति को, अंत में हम लोग अपनी राजनीतिक आजादी को प्राप्त कर चुके हैं। बी प्लीज हम लोग शपथ लेते हैं, अवर सेल्फ स्वयं में, टू लिबरेट स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपल अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज यानी निरंतर बंधनों से, और पॉवर्टी गरीबी के बंधनों से, डिप्रिवेशन यानी कि अभाव से, सफरिंग कष्टों से, जेंडर लिंग भेद से, एंड और अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से, अर्थात अंत में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और हम लोग स्वयं में शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी के निरंतर बंधनों से, अभावों से, सफरिंग कष्टों से, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से अपने लोगों को स्वतंत्र करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन दिया है हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट, यानी किसको मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, किसको अवसर मिला था आप जानते हैं, नॉन रेशियल पीपल यानी गैर जो जातीय पीपल लोग थे, ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के, हैव बीन गिवन प्रदान किया गया था, रेयर प्रिविलेज यानी दुर्लभ अवसर, टू बी द होस्ट यानी मेजबानी करने का, यानी अफ्रीका के गैर नक्सलवादी लोगों को या फिर अफ्रीका के जातिहीन लोगों को मेजबानी करने का एक दुर्लभ स्थान या दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें आपको दिया है हु वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू द सेरेमनी, समारोह में आने के लिए किसको धन्यवाद दिया गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, किसे दिया गया था, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट थे, वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू द सेरेमनी, उन्हें समारोह में आने के लिए धन्यवाद दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है हु हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी किसने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कलर्ड पीपल ऑफ अफ्रीका हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि जो अफ्रीका के अश्वेत लोग थे या जो दोनों तरह के लोग थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली।
तो फ्रेंड्स आपको इसका अंतिम क्वेश्चन दिया है, व्हाट प्लीज डिड नेल्सन मंडेला टेक, नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं, नेल्सन मंडेला प्लीड यानी कि नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, टुक टू लिबरेट यानी कि स्वतंत्र करने का या आजाद करने का, ऑल अवर पीपल अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज यानी निरंतर बंधनों से, और पॉवर्टी गरीबी के, डिप्रेवेशन यानी कि डिप्रेवेशन अभाव से, सफरिंग कष्टों से, जेंडर लिंग भेद से, एंड और अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अन्य भेदभावों से। तो मंडेला ने अपने देश के लोगों को गरीबी के निरंतर बंधनों से, अभावों से, कष्टों से, लिंग भेद से और अन्य भेदभावों से मुक्त करने के लिए शपथ ली। तो फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड पैसेज को। फ्रेंड्स आपका पैसेज नंबर सेकंड दिया है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर से लेकर अरेस्टेड मी तक। तो इसका मैं जल्दी जल्दी आपको हिंदी अर्थ बता देता हूं। तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर यानी कुछ क्षणों के बाद, वी माने हमने, ऑल माने सभी लोगों ने, वी और हम सभी लोगों ने, लिफ्टेड आवर आइज अपनी आंखें उठाई, और माने दुख से या भय से, यानी कुछ क्षण के बाद हम सभी लोगों ने अपनी आंखों को दुख के साथ ऊपर या भय के साथ ऊपर उठाया। एज क्योंकि आ स्पेक्टिकुलर एरे एक विशेष या एक सुंदर या एक भव्य एरे माने नजारा ऑफ साउथ अफ्रीकन दक्षिण अफ्रीका के जेट्स हेलीकॉप्टर यानी जेट हेलीकॉप्टर एंड और ट्रूप कैरियर्स और लड़ाकू विमान रोड दहाड़े यानी कि दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन पूर्ण स्वरूप में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। यानी कुछ क्षण के बाद हम सभी लोगों ने भय के साथ अपनी आंखों को ऊपर उठाया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जेट्स हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का एक भव्य नजारा था, वे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण स्वरूप में दहाड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली यह न केवल था, अ डिस्प्ले एक प्रदर्शन ऑफ पिन पॉइंट्स प्रेसिएशन एकदम सही तालमेल का, एंड और मिलिट्रीज मतलब मिलिट्री फोर्स बल का, वट लेकिन अ डेमोन्स्ट्रेशन लेकिन एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट और एक नई गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रति, दैट जो हैड बीन फ्रीली स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली और स्पष्ट रूप से या सही तरीके से इलेक्टेड चुनी गई थी। तो यह न केवल एकदम सही तालमेल में दिखावा था मिलिट्री फोर्स का, लेकिन मिलिट्री फोर्स का यह एक प्रदर्शन था प्रजातंत्र के प्रति और एक नई सरकार के प्रति, जो सही प्रकार से और स्वतंत्र प्रकार से चुनी गई थी। ओनली मूवमेंट्स बिफोर केवल कुछ क्षण पहले। तो फ्रेंड्स आगे है, तो फ्रेंड्स आगे दिया है, हाईएस्ट जर्नल्स यानी कुछ क्षण पहले हाईएस्ट जनरल उच्च पदाधिकारी ऑफ साउथ अफ्रीकन यानी साउथ अफ्रीका के डिफेंस मतलब डिफेंस फोर्स सुरक्षा बल के, एंड और पुलिस अफसर, देयर चेस्ट्स जिनकी छाती बेडेक्ड सजी हुई थी, विद रिबन्स यानी रिबन से, एंड और मेडल्स पदकों से, फ्रॉम डे गॉन बाई यानी सुबह से ही, सल्यूटेड मी मुझे सलाम किया, एंड और प्लीडेड शपथ ली, देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी के प्रति, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट उस सच्चाई को, दैट जो नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर कई वर्षों पूर्व, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, व्हाट अरेस्टेड मी लेकिन मुझे गिरफ्तार किया था। यानी कुछ क्षण के पूर्व साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के उच्च पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी जिनके सीने रिबन और पदकों से सुबह से ही सजे हुए थे, उन लोगों ने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी के प्रति शपथ ली। मैं उस सच्चाई को भूला नहीं था कि कुछ वर्षों पूर्व उन लोगों ने मुझे सलाम नहीं किया था बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन दिया है, What was the scene over the Union buildings in the sky यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकाश में क्या दृश्य था। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिखेंगे, The scene was a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union building। यानी कि साउथ अफ्रीका की जेट्स हेलीकॉप्टर एंड और ट्रूप
कैरियर्स यानी कि लड़ाकू विमानों का एक भव्य या सुंदर नजारा था, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट यानी पूर्ण स्वरूप में दहाड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है हु वॉज, तो सेकंड क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपका हु प्लीडेड फॉर देयर लॉयल्टी, किसने अपनी वफादारी के प्रति शपथ ली। तो आप इसका आंसर लिखेंगे मिलिट्री एंड पुलिस ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि मिलिट्री एंड पुलिस ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की मिलिट्री और पुलिस ने प्लीडेड शपथ ली फॉर देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी के प्रति। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हु सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को किसने सैल्यूट किया। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, यानी कि साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के जो उच्चाधिकारी थे उन्होंने और पुलिस फोर्स के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। तो फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन दिया है आपको What fact has been told by Nelson Mandela in the last of पैरा, यानी अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या लक्ष्य बताए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द फैक्ट हैज बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा उस तथ्य को बताया गया दैट कि सो मैनी ईयर्स बिफोर, कई वर्षों पूर्व पुलिस वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, पुलिस ने सैल्यूट नहीं किया था बट अरेस्टेड, लेकिन गिरफ्तार किया था एंड टॉर्चर्ड मी, और मुझे परेशान किया था। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं तीसरे पैसेज को। आप देखते हैं आपके पैसेज नंबर 3 को जो दिया है ऑल्दो दैट डे से लेकर ओवरटर्न फॉरएवर तक। तो ऑल्दो माने भले ही, दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, लिरिक्स माने लय या ताल, भले ही उस दिन दोनों ग्रुपों में से कोई भी समूह राष्ट्रगान के लय या ताल के बारे में नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइड, क्योंकि वे एक बार ग्रहणा किए थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वे लोग शीघ्र ही हृदय से उन शब्दों को सीख लेंगे या जान जाएंगे या याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं ओतप्रोत था, विद से अ सेंस, एक भावना ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की, यानी कि उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था या अथो उत्साहित था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डिकेड मान होता है दशक, यानी 10 वर्षों का, तो यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years, और कुछ वर्ष बाद, आफ्टर मतलब बाद, द बिटर एंजलो बोर वार, यानी कि कठोर या भयंकर एंजलो बोर वार, यानी युद्ध से पहले या युद्ध के बाद, बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पूर्व। तो यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में और भयंकर एंजलो बोर वार युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे स्वयं के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व, द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप मान होता है समझौता कर लेना, देयर डिफरेंस, अपने भेदभावों से या अलगताओं से, यानी कि साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने स्वयं के जो भिन्न या अंतर था उससे समझौता कर लिया था, एंड और इरेक्टेड, निर्माण किया था, आ सिस्टम, एक व्यवस्था का, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, रेशियल मतलब जातीय, डोमिनेशन माने प्रभुत्व, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने स्वयं की धरती पर रहने वाले काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध। तो कहने का मतलब है कि कुछ, यानी कि एंजलो जो भयंकर युद्ध हुआ था उसके कुछ वर्षों बाद और मेरे स्वयं के जन्म से कुछ वर्षों पूर्व, सफेद, साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी के लोगों ने उन्हीं की स्वयं की धरती पर रहने वाले अश्वेत लोगों के प्रति जातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था का निर्माण किया। द स्ट्रक्चर यानी वह संरचना दे क्रिएटेड जो उन्होंने बनाई, फॉर्म द बेसिस उसका आधार पर निर्माण हुआ, ऑफ वन द हारेस्ट यानी सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय,
सोसाइटीज, समाज, द वर्ल्ड यानी कि यह संसार, हैज एवर नोन कभी भी नहीं जानता था। यानी वह ढांचा जिससे उस संसार के समाज अमानवीय तथा कठोरता के आधार पर बनाया गया, जिसे शायद संसार कभी नहीं जानता था। नाउ ऑफ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एंड और माई ऑन 8th डेकेड एज ए मैन और मेरी एक व्यक्ति के 8वीं दशक के रूप में दैट सिस्टम ओवरटर्न फॉर एवर वह व्यवस्था अब हमेशा के लिए ओवरटर्न बदल दी गई है। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन दिया है Who did not know the lyrics of anthem यानी राष्ट्रगान की पंक्तियां कौन नहीं जानता था। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिखेंगे Both dark and white skinned people of Africa did not know the lyrics of anthem यानी कि दोनों साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले और काली चमड़ी वाले लोग राष्ट्रगान की पंक्तियों को नहीं जानते थे। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन दिया है आप Who was overwhelmed with the sense of history on the day of inauguration यानी कि उद्घाटन वाले दिन कौन इतिहास की भावना से अभिभूत था या ओतप्रोत था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द राइटर नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन यानी कि लेखक नेल्सन मंडेला उद्घाटन वाले दिन इतिहास की भावना से ओतप्रोत थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको What type of system was erected by white skinned people of South Africa यानी कि गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा कौन सा तंत्र दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किया गया। तो अभी आपने पढ़ा था तो रेशियल डोमिनेशन सिस्टम वाज इरेक्ट बाय व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि जातीय प्रभुत्व व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा निर्माण किया गया। तो अंतिम क्वेश्चन जिसमें दिया है इन विच डिकेड द सिस्टम ओवरटर्न फॉरएवर यानी कौन से दशक में उस तंत्र सदा के लिए पलट दिया गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी सिस्टम वॉज ओवरटर्न फॉरएवर यानी कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए बदल दी गई। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पैसेज को। फ्रेंड्स आपका पैसेज फोर्थ दिया है दैट डे से लेकर प्रोफाउंड हर्ट तक। तो दैट डे यानी उस दिन या वह दिन हैड कम आया था अबाउट थ्रू से द अनइमेजिनेबल अकल्पनीय सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान या त्याग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल यानी मेरे हजारों लोगों के यानी वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान या त्यागों से आया था। पीपल हुज यानी लोग जो या जिनका सफरिंग यानी कष्ट एंड और करेज मतलब साहस कैन नेवर बी काउंटेड गिना नहीं कभी भी गिना नहीं जा सकता है और रिपेड और अदा नहीं किया जा सकता है और उन लोगों के कष्ट और साहस को कभी भी हम गिन और अदा नहीं कर सकते हैं। आई फेल्ट मैंने महसूस किया दैट डे उस दिन मैंने उस दिन महसूस किया एज जैसा कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज जैसा कि मैं अन्य दिनों उन्हें महसूस किया करता था दैट की आई वॉज सिंपली मैं साधारणतः द सम योग था ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स यानी कि उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का पेट्रोइट्स माने देशभक्त यानी कि मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि मैं और अन्य दिनों महसूस किया करता था कि मैं साधारणतः साउथ अफ्रीका के उन सभी देशभक्तों का योग था। सम्मान योग हु माने जो हैड गॉन बिफोर में जो मेरे से पहले चले गए अर्थात जो मेरे से पहले शहीद हो गए। दैट लॉन्ग यानी कि वह लंबी एंड और नोवेल लाइन और श्रेष्ठ पंक्ति एंडेड समाप्त हुई वह लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति समाप्त हुई एंड और नाउ बिगेन
अगेन विद मी, और वह पुनः मेरे साथ प्रारंभ हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद देने में असमर्थ था, एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वह यह देखने में असमर्थ थे, व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट, रॉट माने पूरा करना, कि उनके त्यागों ने या बलिदानों ने क्या पूरा किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीट, यानी कि रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड निर्मित की है, अ डीप एक गहरी, एंड और लास्टिंग बाउंड कभी भी पूरा ना किए जाने वाले घाव, लास्टिंग माने वैसे हमेशा या लगातार बना रहना, बाउंड माने घाव, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड और माई पीपल मेरे लोगों में, यानी रंग भेद की नीति ने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में एक गहरे और कभी भी ना भरने वाले घावों को उत्पन्न किया है। ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक या सभी लोग विल स्पेंड व्यतीत करेंगे मैनी ईयर्स कई वर्षों, इफ नॉट जनरेशंस, यदि वे अपनी पीढ़ियां व्यतीत नहीं करते हैं तो हम में से प्रत्येक इस संसार में अपने वर्षों को या कई वर्षों को व्यतीत करेंगे, रिकवरिंग और पूरा करेंगे, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, वह उस घातक घाव से, अर्थात ऐसे घातक घाव से हम पुनः रिपेयर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द डे कम विच हिज हैज बीन टोल्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला, यानी वह दिन कैसे आया जो नेल्सन मंडेला ने बताया। तो आप इसका आंसर, तो दैट डे या द डे केम, यानी कि वह दिन आया अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हुज सफरिंग टोल्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला, यानी कि वह दिन जो नेल्सन मंडेला के द्वारा बताया गया था उन लोगों के कष्टों, हजारों लोगों के बलिदान और अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें दिया है हुज करेज कैन नेवर बी रिकाउंटेड एंड रिपेड, यानी किसका साहस कभी गिना नहीं जा सकता है और ना चुकाया जा सकता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे पेट्रोइट्स, यानी कि अफ्रीकन पेट्रोइट्स, यानी अफ्रीका के जो देशभक्त थे, करेज यानी साहस, कैन नेवर बी रिकाउंटेड एंड रिपेड, उसे कभी भी गिना और नहीं जा सकता है। तो यहाँ फ्रेंड्स ई और डी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो देशभक्त थे उनके साहस को कभी भी गिना और अदा नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, हुज सम वॉज नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला किन लोगों का समावेश थे या योग थे। तो मिस्टर नेल्सन मंडेला वॉज सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पेट्रोइट्स एंड सैक्रिफाइसर्स, यानी कि मिस्टर नेल्सन मंडेला अफ्रीका के सभी देशभक्तों और बलिदानकारियों का एक समावेश या योग थे। अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप बाउंडेड इन हिज कंट्री, यानी कौन सी नीति ने उनके देश को गहरा घाव दिया। तो आप आसानी से इसका आंसर लिखेंगे द पॉलिसी ऑफ अपार्थीट, यानी रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप बाउंड इन हिज कंट्री, उनके देश में गहरे घाव दिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स अंतिम पैसेज को। आपका अंतिम पैसेज दिया है पैसेज नंबर 5, नो वन से लेकर एक्सटिंग्विश्ड तक। तो नो वन माने कोई भी व्यक्ति इज बॉर्न जन्म से, हेटिंग घृणा नहीं करता है, एनोदर एक दूसरे से, एनोदर पर्सन एक दूसरे व्यक्ति से, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एक दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के रंग के आधार पर, और अथवा हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और अथवा हिज रिलीजियन, उसके धर्म के आधार पर, यानी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जन्म से घृणा नहीं करता है उसके स्किन के रंग के आधार पर, अर्थात तो उसकी त्वचा के रंग के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, अथवा उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग उन्हें अवश्य ही घृणा करना सिखाते हैं, एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया भी जा सकता है या पढ़ाया भी सकता है, टू लव प्रेम करना, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स, यानी कि प्रेम आता है मोर नेचुरली, अधिक स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन, यानी मानव में, ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में, देन की अपेक्षा, इट्स अपोजिट, इसके विरुद्ध अर्थात घृणा की अपेक्षा। तो कहने का मतलब है कि प्रेम मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से घृणा की अपेक्षा अधिक जल्दी आता है। इवन इन द
ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि यहाँ तक कि भी जेल में उसके सबसे गंभीरतम समय में व्हेन जब माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे हमारी सीमाओं से भी परे अर्थात हमारी सीमाओं से भी अधिक हमें यातनाएं दी जाती थी। आई वुड सी अ ग्लिम्बर, तो मैं एक झलक देखता था ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन पहरेदारों में से एक पहरेदार में। अर्थात जब हम लोगों को जेल में भी गंभीर समय में भी मुझे और मेरे साथियों को हमें हमारी अपेक्षा अधिक यातनाएं दी जाती थी, तो मैं उन गार्डों में से एक गार्ड में मानवता की झलक देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक क्षण के लिए, वट इट वॉज एनफ टू रिश्योर मी, जो मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। रिश्योर माने आश्वस्त, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे मार्ग पर लाने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस यानी मनुष्य की भलाई, एज अ फ्लेम एक मसाल है, मनुष्य की भलाई एक मसाल है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इज एनीवन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, क्या कोई व्यक्ति दूसरों को घृणा करने के साथ पैदा होता है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पीपल व्हाट द पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जन्म से घृणा नहीं करता है, लेकिन लोग उससे घृणा करना सिखा देते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें दिया है व्हाट वुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को क्या सिखाया जाना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात की है फ्रेंड्स, उसी पर आप ध्यान देंगे। तो है क्या बताया है, उसमें आपको बताया है अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला पीपल शुड लर्न टू लव पर्सन बिकॉज इट इज मेक पर्सन अ रियल ह्यूमन, यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि यही एक वास्तविक मानवीय व्यक्ति का निर्माण करेंगे। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैड मिस्टर मंडेला सीन व्हेन ही वॉज पुश्ड टू लिमिट्स, यानी कि नेल्सन मंडेला ने क्या देखा जब उन्हें यातनाओं की हद का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स इसमें आप आंसर लिखेंगे मिस्टर मंडेला हैड सीन व्हेन ही वॉज पुश्ड टू लिमिट्स, तो उन्होंने क्या देखा था फ्रेंड्स, उसे आप लिख देंगे यहां से ही सॉ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, बस इतना लिख देंगे आंसर हो जाएगा। जब मैंने लिख नहीं पाया तो आपका अंतिम क्वेश्चन है व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, यानी क्या नहीं समाप्त किया जा सकता है। तो इसका आप आंसर लिख देंगे मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जिस्टेड, यानी कि मानव की जो भलाई है उसे छुपाया तो जा सकता है, जो एक मसाल की तरह होती है, लेकिन इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। टिल टेक केयर, हैव फन, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।